होली आ गई है। होली रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। पूजा की सही विधि क्या है, सही समय क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन तंत्र मंत्र भी होता है, लोग जादू टोना भी करते हैं। बच्चों का कैसे खास ख्याल रखें, किन राशियों के लिए ये शुभ रहेगा और क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब हम आपको इस स्पेशल पॉडकास्ट में बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे बहुत पॉडकास्ट आभार में। आपका, बहुत धन्यवाद जय श्री सीताराम जी जगत गुरु जी, होली आ गई है। होली से पहले होलिका दहन भी होता है, उसका महत्व सबसे पहले आप बताइए, फिर हम बाकी बातें करेंगे। देखिए, होली अपने नाम से ही जानी जाती है। व्याकरण में इसमें हो अली, ये हो धातु से बना हुआ है। होली कहते हैं आपकी विपत्तियों की के समाप्ति को, नष्ट करने को। सामान्य भाषा में गांव में लोग होलिका दहन में कहा करते थे अलाए और बलाए, जलाने का त्योहार है ये। अच्छा। आपकी बलाओं को, आपकी संकटों को, आपकी मुसीबतों को, आपके ऊपर जो भी रोग, संकट, मुसीबत, संताप, ताप और आपका आपका जो अज्ञान है उसको जलाने का, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, उसको जलाने का त्योहार है ये। दूसरी तरफ ये सौहार्द का, प्रेम का, एकता का, अटूटता का और निर्भीकता का पर्व है। ये बसंत के, क्योंकि 4 ऋतुएं हैं, पतझड़, सावन, बसंत और बहार। उन चारों ऋतुओं में जो राजा, जो किंग है, जो चारों के चारों ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है बसंत, उस ऋतु के मध्य में ही आता है। ये फुहार, मनुहार, सौहार ऐसा त्योहार है जिसमें आत्मीयता और आनंद इस माहौल में ही बन जाता है। आप देखिए, प्रकृति में पुष्प बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूजा का सही समय क्या है, ये सब आप बताइए। देखो, जो होलिका है ना, होलिका सनातनीय पद्धति का बहुत सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। ये अग्निहोत्र का त्योहार है। ये केवल आग जलाना नहीं है, केवल कहीं पर खूब सारी लकड़ियां डालकर, कूड़ा करकट डालकर, बेकार चीजें डालकर केवल जला देने का त्योहार नहीं है। ये परंपरागत याज्ञिक अग्निहोत्र और आपके संतापों के विनाश का त्योहार है। जैसे हमने आपको कहा कि आप पूरी की पूरी प्रकृति, ये जो सनातन है ना, हम प्रकृति के 7 पर्वों को मनाते हैं। प्रकृति यानी जो जैसा ऋतु चल रही है, जैसा माहौल है और जिस प्रकार का परमात्मा हमें ऋतु दे रहा है, जैसा हमें समय दे रहा है, जिस प्रकार का मंत्र है, उसके आधार पर सनातन में त्योहार को मनाया जाता है। ये वही काल है जिस काल में रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुष्प खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, तो तमाम तरीके के निगेटिव वायरस फैलते हैं, तमाम तरीके के कीटाणु फैलते हैं। उन कीटाणुओं को, मच्छरों को, वो उन जीवों को जिनको आप सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते, उनके बढ़ने का भी ये समय है। कई ऐसे प्राणी बढ़ जाते हैं, प्राणी मतलब जिनमें प्राण है, जलचर, नभचर, थलचर, कई प्रकार के प्राणी होते हैं, जो पशु पक्षी आप जिसे कह सकते हो, पशु पक्षी जीव, कीट पतंग। तो उनमें से जो कीट पतंग हैं वो बहुत तमाम तरीके के बढ़ते हैं, 2 बार, एक बरसात में और एक बसंत में। ये दोनों ऋतुओं में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो बसंत में आता है। इसी कारण से इस मंथ में हम लोग ये जो पूर्णिमा है, इस दिन अग्निहोत्र करके, यानी सामूहिक अग्नि जलाकर, उसमें गाय के गोबर के उपले बना करके, वो जिसको हम होलिका बोलते हैं, वो बना करके उसमें जलाते हैं। तो ये पर्व है। आपने बताया कि गाय के उपले बना करके, यहाँ पे गोबर के उपले बना करके हमें जलाना चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पर कूड़े के ढेर को या फिर फूलों को भी जलाते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो अग्निहोत्र है, ये बहुत पवित्रता का त्योहार है। ये आपके रोगों को खत्म करने के लिए, आपके घर के संताप को खत्म करने के लिए, आपके घर के वास्तु को ठीक करने के लिए, आप में और प्रेम बढ़ाने के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी श्रेष्ठता के लिए, आपकी अलाए बलाए समाप्त करने का त्योहार है। तो इसमें कूड़ा करकट, खराब चीजें नहीं जलानी, इसमें श्रेष्ठ लकड़ियां, आम की, नीम की, पीपल की, बरगद की, पाकर की, वो पंच पल्लव, पंच वृक्ष की वो टहनियां जलाई जाती और इसमें नए अनाज को
इसी दिन मनुहार किया तो अपने जाता है, मतलब प्रारंभ इसको किया जाता जलाने है। इसकी होलिका दहन की एक इतिहास भी है, लेकिन इससे जीवन में नेगेटिविटी दूर होती है ये सब करने से। हाँ देखिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि वैज्ञानिक आधार पर रोग समाप्त करने के लिए, वायरसेस समाप्त करने के लिए है, और आध्यात्मिक तौर पर हिरण्याकश्यपु की बहन का नाम होलिका था, जिसने अपने ही भाई के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठी थी, क्योंकि उसको भगवान का वरदान था कि वो किसी को भी लेकर के आग में बैठ जाए, जिसको वो लेकर बैठेगी वो जलेगा, वो नहीं जलेगी। लेकिन जब आप सत्य और असत्य के मध्य में किसी की चीज का चुनाव करते हैं तो सत्य जीवित रहता है, हमेशा भक्ति जीतती है, ना तो तर्क जीतता है, ना तो बहुत ज्ञान जीतता है, और ना ही आपकी कोई बहुत बड़ी ताकत जीतती है। जीतता सदैव सत्य ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर भी इसे मनाया तो उसमें देखिए उल्टा हुआ कि प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो यही कथा भी है। हाँ जी, और इसीलिए होलिका दहन होता है। अब हम होली पर आते हैं। जब ये यहाँ पर होली खेलते हैं, घर में जो है मिठाइयाँ बनती है, गुजिया बनती है, और उसके बाद जो है लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए पूजा की, अगर हम बात करें, पूजा विधि आप बताइए, सही समय बताइए, और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ख्याल से आपको शुरू करते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले होलिका में एक अरण्यका, जिसको आप रंड बोलते हैं, कुछ लोग उसको वो अरण्डी करके एक वृक्ष आता है, उसको उस बीच में एक प्रहलाद के रूप में जरूर लगाना चाहिए, अन्यथा होली जलाने का कोई मतलब नहीं बचेगा और होलिका आपकी किसी काम की नहीं, क्योंकि होलिका में प्रहलाद रूपी जब तक वो नहीं लगता वृक्ष, तब तक होलिका जलाने का लाभ आपको मिलता ही नहीं है। तो पहला ध्यान रखने का ये महत्व है। दूसरा, क्योंकि ये पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व है, तो ये प्रकाश है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि होलिका में आग तापने जाते हैं और वहाँ से आग केवल लेकर के आते हैं, जबकि वेद कहता है ददाति प्रतिगृह्णाति नानी थैसा प्रसीदति। आपको आग ले भी जानी चाहिए और आग लानी भी चाहिए। आप अपने घर की आग लेकर जाते हैं, आप अपने घर से अग्नि जलाकर जाते हैं और वहाँ से अग्नि लेकर के आते हैं। ये दोनों ही पद्धतियों से आपकी नकारात्मकता, आपके घर का जो संताप है वो जलता है, और आप इस पद्धति से अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ा लेते हैं नियम में। क्योंकि देखिए, इसमें आपको सामग्री में सबसे पहले चाहिए होती है नए कोपल, नया अनाज। अच्छा। गेहूं की, बाजरे की, आप इस समय जैसे जौ की फुहार शुरू हो जाती है, उसकी बालियां थोड़ी आने लगती हैं, उनकी नई बालियां जो भी आपको मिलती हैं, नया अनाज जो आपको प्राप्त होता है, वो नए अनाज इस दिन आपको जरूर लेके जाना। कुछ लोग ईख रखते हैं, ईख मतलब गन्ना रखते हैं, इसमें नए कोपल, नए वृक्ष और नई अनाज की फलियां लेकर के जाया जाता है इस दिन। जो भी नए अनाज आपको मिलते हो वो सारे के सारे नए अनाज लेकर के जाइए और होलिका में दहन कीजिए, होलिका में स्पर्श कीजिए और उसमें स्वाहा कीजिए, क्योंकि ये अग्निहोत्र है विशाल तौर पर। इतना बड़ा अग्निहोत्र पूरे विश्व में कभी भी नहीं होता सामूहिक तौर पर, जहां सबके घर की आग गई हो, जहां सबके घर का संताप गया हो, और जहां सबकी भावनात्मक रूप से एकीभूत व्यवस्था की गई हो। ऐसा एक ही पर्व है जिसका नाम होलिका है। इसमें रोली, अक्षत यानी चावल, जल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और घर से बना हुआ दिया, साथ में आप जो भी पकवान आपकी परंपरागत बनता हो, कुछ गुजिया बनाते हैं, कुछ कचौड़ियाँ बनाते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं, घर में लड्डू मिष्ठान बनाते हैं, जो कुछ बनाता है उसको लेकर के आप माता होलिका को जाकर समर्पित करें। क्योंकि जब आप गलत काम करते करते परमात्मा के हो जाते हैं तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो उस भाव से जाकर के उसमें प्रहलाद की भक्ति को नमन करते हुए आप ये सारी की सारी सामग्री इसमें सम्मिलित करें। तो कोई समय? हाँ, मुहूर्त क्या है इसका? अगर आप इसको, मुहूर्त इस बार क्या है कि इसी दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है दिन में, तो इसमें 6:22 से लेकर के 8:50 तक, ये मोटा मोटा 2 घंटे 28 मिनट तकरीबन, मतलब 2 घंटे 28 मिनट का टाइम है ये श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है जिस समय होलिका दहन किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो इस दिन तंत्र मंत्र भी काफ़ी होता है, वशीकरण होता है, जादू टोना होता है, तो इससे कैसे बचना चाहिए? नहीं, कैसे बचना चाहिए उसके पहले आपको इसकी परंपरा भी समझनी पड़ेगी। एक तो क्या है, होली, दीपावली, ग्रहण काल,
ग्रहण कोई सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही ग्रहण काल में और होली दीपावली में किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। और इसी दिन सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, तमाम तरीके की किए कराए का भी प्रबंध इस दिन लोग करते हैं। इससे बचने का सर्वाधिक और सबसे बेहतर तरीका अगर आप देखा जाए तो सिद्ध करने के लिए भी यही समय है और बचने का भी यही काल है, यही समय है। इसमें हर व्यक्ति के नाम पर 5-5 ऐसे पुष्प की कली के शेप में कंडा बनाए। कंडा कैसा बनाना है? ऊपर से पतला, फिर थोड़ा मोटा 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 मोटा, फिर पतला, वो ऐसे कली के भाव में, जैसा कली होती है कमल की, उस आकार की कंडे की उपला बनाए। और कंडा अगर संभव हो सके तो गाय के गोबर का हो। हर व्यक्ति के नाम पर 5-5, जितने भी आपके घर में लोग हैं सबके नाम पर 5-5 लें और सबके ऊपर से 5-5 बार उतार करके इसे होलिका में दहन करें। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, तमाम तरीके के अपवाद यानी टोना टोटका जिसको आप कहते हो सामान्य भाषा में, वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये सबसे अचूक उपाय है, सबसे बेहतर तरीका है। और तमाम तरीके हैं, और भी अगर आप 1-2 तरीके और बता दें। जी, इसमें यही एक ही दिवस ऐसा है पूरे के पूरे वर्ष में, यही एक दिन है जिस दिन अगर आपके ऊपर पहले से भी कुछ किया कराया है अथवा इसी दिन कभी किया गया होगा अथवा इस दिन किया जाने वाला भी होगा तो भी आप बच सकते हो। और ये एक ही दिन है जिस दिन किया जा सकता है। और इस बार और भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसी दिन आपकी होलिका दहन हो रहा है, तो उस नाते ये मुहूर्त और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको देवदार की लकड़ी लेनी, देशी घी लेना है, 5 लौंग लेनी है, थोड़ा सा गूगल लोबान लेना है और इसमें देशी घी और चीनी मिक्स कर लेनी है। ये सारी की सारी सामग्री आपको अपने हाथों से मिलानी है और हर व्यक्ति का हाथ लगा लीजिए घर में जिस पर आपको लगता हो कि इस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो सबका हाथ लगा के स्पर्श करा के इसको उठा करके आप अपने हाथों से होलिका में दहन करें और अपने इष्ट का 5 बार वहां नाम लें और 3 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके ऊपर ऐसी कोई भी आपदा है तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे अचूक उपाय है। और आप ये बताइए जगत गुरु जी कि इसमें बच्चों का कैसे ख्याल रखें, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। होलिका असल में छोटे बच्चों के लिए जो अंडर 10 ईयर्स हैं, जो 10 साल के अंदर के बच्चे हैं, जिनके ऊपर बहुत जल्दी नज़र लगती है, जिनके ऊपर बहुत जल्दी कोई बुरी चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है, जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, अचानक से पूरा चेंज हो जाते हैं और कभी कभी तो स्वास्थ्य और हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ये सब इसी काल में होता है और इसी मुहूर्त पर होता है और इसको ठीक भी इसी काल में कर सकते हैं, अन्यथा फिर पूरा साल आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपके बच्चे के जो पहने हुए कपड़े हैं, जो उसने पहन रखे हैं पहले से, जो आप रिटायर्ड करने वाले हैं, वो सारे के सारे कपड़े अपने ही उसमें उठा करके आपका कोई भी ऐसा प्लॉट, कोई भी ऐसी जगह जो आपकी अपनी हो, वहाँ जा करके अगर इसको जला दिया जाए सांझ के उसी मुहूर्त के, मतलब 6:22 से लेकर के 8:15 के आसपास अगर आप जा करके इसको जलाते हैं तो उस बच्चे के ऊपर कोई भी कपड़ा, मतलब अगर आप जो रिटायर करना चाहते हैं, मतलब शास्त्र तो ये कहता है कि छोटे बच्चों के कपड़े जल्दी लोग दे देते हैं आगे किसी को, वो नहीं देने चाहिए, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। धुल के देना चाहिए, धुलकर प्रेस करके, क्योंकि उसका आवरा है और उसका अपना बॉडी ऑर्डर है, तो वो सामने वाले के साथ में संलग्न हो जाएगा और आपकी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो उस नाते अगर आप ये न दे करके होली के दिन जला लेते हैं तो ये मुझे लगता है ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक है और ये अपने आप में एक उपाय भी है। शिव महापुराण में इसी एक क्रम को करके देवव्रत नाम के महाब्राह्मण ने कुबेर तक की यात्रा संपन्न करी, लास्ट में वो कुबेर बने। जी, देखिए छोटे छोटे उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, होली किन राशि वालों के लिए जो है शुभ रहेगी, क्योंकि राशि परिवर्तन भी होगा, तो ऐसे में किन का समय बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद? इस बार कर्क राशि, कर्क, तुला, मेष और मीन, ये ऐसी राशियां हैं। कुंभ में 5
अक्षर इधर और 4 उधर, 9 अक्षर होते हैं, तो 5 अक्षर पहले वाले कुंभ के, बाकी बची हुई राशियों के ऊपर थोड़ा सा कम अच्छा माना जा रहा है। इस बार का ये जो ग्रहण पड़ रहा है उसके कारण, मतलब होलिका तो देखो सबके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्रहण है उसके कारण बची हुई राशियों पर थोड़ा संकट का काल दिखता है। रोग, आपत्ति, विपत्ति और अनचाहे शत्रु बढ़ने का संयोग है। अच्छा, और चंद्र ग्रहण भी है जैसा कि आपने बताया, तो इसको लेकर के लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, चंद्र ग्रहण क्योंकि देखिए 9 घंटे पहले, मतलब मैंने समय लिखा है 2:22 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, और इसमें 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। 9 घंटे पूर्व से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अच्छा, 9 घंटे पूर्व से आपको संयमित हो जाना चाहिए। आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, आप अनावश्यक कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, आप मंदिर स्पर्श नहीं करते, आपकी पूजा की सामग्रियों को बहुत स्पर्श नहीं करते, और सूतक काल के पहले जो भी आपके घर में सामग्री बन रही है अथवा बनी रखी है उन सब के ऊपर कुशा इत्यादि रख देते हैं, ताकि उसकी सुरक्षा और उसके ऊपर सूतक का प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि ग्रहण काल में ऊपर से राहु का प्रताप फैलता है। राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है, चंद्रमा को राहु और केतु दोनों ग्रसित करते हैं, उसमें राहु का प्रभाव नीचे जमीन पर लोगों के आता है, यानी उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो उन तरंगों की वजह से खाने पर, खान पान की चीज़ों पर, आपके अपने नन्हे शिशुओं के ऊपर, जो बहुत हल्के ऑरा के लोग हैं जिनके ऊपर जल्दी नज़र लग जाती उनके ऊपर, और ख़ास तौर से वो लोग जो सच्चे और निष्ठावान लोग हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को अपने गुरुमंत्र का, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, माला करना चाहिए, और सूतक के पहले और सूतक के बाद जब मोक्ष हो जाए तो उसमें स्नान कर लेना चाहिए। अच्छा जी। और होली से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए, होली के पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक लग जाता है होली के ठीक 8 दिन पहले से, मतलब होलाष्टक 8 दिन पूर्व एक विधान लग जाता है कि आपको होली के 8 दिन पहले से ही अपने संयम को बरकरार रखना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। जितना आप संयमित रहते हैं, हिंसा, असत्य, मद, मोह, काम, क्रोध इत्यादि का आप त्याग करें, क्योंकि ये 8 दिन आपके सर्वश्रेष्ठता के लिए हैं, आपके आत्मनिरीक्षण के लिए हैं, अपनों के साथ बैठकर नए प्लानिंग के लिए हैं। ये काल इतना बेहतरीन है आपके चिंतन के आधार पर। इस काल का अगर आपने सही सदुपयोग किया, क्योंकि इसके ठीक बाद नया साल शुरू हो रहा है, तो आपके पूर्वज जो थे, जो पुराने लोग थे, जो आदिकाल में ऋषि परंपरा के लोग थे, वो इन 8 दिनों में पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेते थे पूरे के पूरे वर्ष की। क्योंकि वर्ष जा रहा है, ये ऑडिट की व्यवस्था है, ये पूरी के पूरे अरेंजमेंट्स का टाइम है। तो ये 8 दिन आपके अपनों के लिए होते हैं। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर आपके रिलेशंस बहुत बेटर नहीं है, अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है, आप स्वयं अपने नेचर में नहीं रह पा रहे हैं, आपका खुद का बहुत मन मस्तिष्क ऊपर नीचे होता है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये 8 दिन आपकी साधना पद्धति के हैं, 8 दिन आपके रिश्तों को संभालने के हैं, 8 दिन अपनों के साथ संवाद के हैं, 8 दिन रिश्ते और रिलेशंस बनाने के दिन हैं। ये 8 दिन आप ऐसे मान के चलो कि अष्टांग योग है। अच्छा, हाँ, यौगिक परंपरा में इसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो इसका फिर शुभ फल भी मिलता है? बहुत शुभ फल मिलता है। पूरे वर्ष भर आप इसका लाभ लेते हैं, पूरा वर्ष आप प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद जा करके अष्टमी को ही आप देखिए भगवान कृष्ण का जन्म होता है, अष्टमी को ही हम लोग दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। तो ये 8 नंबर ऐसे नहीं है, ये अपने आप में शक्ति का नंबर है। तो ये 8 दिन, होलाष्टक के 8 दिन आप कोई और काम नहीं करते, आप सिर्फ पुनरावृत्ति पर ध्यान देते हैं। हमने क्या गलत किया, आत्मनिरीक्षण का टाइम है, हमने क्या गलत किया और हमें क्या अच्छा करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो उस समय कोई मंत्र भी होता है जिसका जाप कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप सबसे पहले तो आप अपने इष्ट को, जो भी जिसको भी आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, भगवान हनुमान को मानते हो, शंकर को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, आप जिनको मानते हो उनका मंत्र, आप गुरु मंत्र ले चुके हो तो गुरु मंत्र का जाप। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं समझते, अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आप जप सकते हो। आप भगवान शिव को मानते हो तो ओम नमः शिवाय कह सकते हो। हनुमान जी को मानते हो तो ओम
बम बजरंग बली देवताभ्यो नमः बोल सकते हो, हम हनुमतये नमः बोल सकते हो। तो आप अपने इष्ट का मंत्र इष्ट को, हाँ आप करें तो मुझे लगता है उससे आपको मतलब आप व्यस्त भी रहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं जी। या फिर आपका बिजनेस है, आप कहीं पर भी व्यस्त हैं, तो अपने मन में ही जितना आप जाप कर रहे हो उस समय में ये उतना बेहतरीन है। वो आजकल तो क्या काउंटर आ गए, आप उंगली में काउंटर ले लीजिए, चुपचाप जहां है वहां जाप करिए। देखिए जपास सिद्धर जपास सिद्धर जपास सिद्धर न संशया। आप जब भगवान का नाम बार बार लेते हैं तो आप एक एनर्जी को जनरेट करते हैं और वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। कोई तो एनर्जी है जो सारी की सारी व्यवस्थाओं को कर रही है। अपने समय पे सूर्य आता है, अपने समय पे चंद्रमा आता है, अपने समय पे ऋतुएं आती हैं, अपने समय पे सारी सारी चीज़ें आती हैं। तो आप उस औष्मिक किरणों को, वो अंतरंगता को आप आवाहित करते हो और आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं होली पर हुड़दंग भी काफ़ी देखने को मिलता है। लोगों के तौर तरीकों में बदलाव आया है, होली मनाने के तरीके में भी बदलाव आया है। ये मुझे लगता है स्पीत जी क्या है कि ये पूरा का पूरा कुप्रचार है। आपके त्योहारों को, आपके अपने निजी स्वभाव को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। आप देखो, ये सनातन को समाप्त करने के साधन हैं सारे के सारे। बहुत रंग लगाना, पक्के रंग लगाना, लोगों को रंग देना, पानी में उठाकर फेंक देना, किसी के ऊपर गुब्बारे मारना, वो अंडे पंडे और जाने क्या क्या फेंकना, ये सब मुझे लगता है कि आपके सामने कुप्रचार किया गया। बहुत बार मूवियों में, पिक्चरों में, सीरियल्स में अनावश्यक दिखा दिखा के आपको बर्बाद किया गया है। ये सनातन में कहीं लिखा नहीं है, इसका कहीं किसी भी तरीके का कोई उल्लेख नहीं है। ये तो सब आपकी आत्मीयता के दिवस हैं। ये तो इतने श्रेष्ठ दिन हैं कि आप इन दिनों को इन चीज़ों में कैसे बर्बाद कर सकते हो। ये वो दिन है जिससे आप कुछ बहुत बड़े हो सकते हो। आप जरा सोच कर देखिए कि 2 हाथ पैर का आदमी, सबके 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। एक 2 हाथ पैर का आदमी भीख मांग रहा है चौराहे पर खड़ा होकर, और एक 2 हाथ पैर का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा धनवान बनकर बैठा है। अंतर क्या है? कारण क्या है? वो चिंतन, वो स्वाभाविक प्रक्रिया। आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने चिंतन से श्रेष्ठ हो सकते हैं। और सनातन में बार बार साल के 365 दिनों में 77 दिन ऐसे दिए सनातनियों को, जिन दिनों में आप चिंतन कर सकते हैं, अपने आप को पुनः रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर से आप श्रेष्ठ। शुभ समय होता है ये चिंतन सबसे का। पहला दिन है वर्ष का। मतलब इसके बाद तो क्या नया वर्ष शुरू हो जाता है। आप चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। जो चैत्र अब इसके बाद शुरू हो रहा है, तो अब ये वर्ष तो खत्म हो रहा है। इस वर्ष के खत्म होते होते हमारे परंपराएं देखिए, आदि अंतेन नेतान शहितो बोलते हैं वेद में। वेद में कहते हैं अंत भला तो सब भला। यानी आपने पूरे वर्ष जो भी कुछ किया, पूरे वर्ष अच्छे बुरे रिश्ते हो सकते हैं, एक साथ होंगे तो थोड़ी तू में भी हो सकता है, कभी हुई हो। लेकिन इसके बाद जब आप समाप्त कर रहे हैं, समाप्त करते समय आप कहते हो कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और आप गले लगा लेते हो। आप अपना समझ करके एक साथ बैठकर कुछ बढ़िया पकवान खाते हो। तो हमारी परंपराओं में हमें एक रहने की जो सीख है, हम हर त्योहार में क्या करते हैं, एकता को समेट कर रख देते हैं सामने कि हम सब एक हैं, संघे शक्ति कल जुगे। हम एक रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे कब? जब हम एक होंगे। हमारा परिवार, हमारे अपने लोग, हमारे चाहने वाले लोग, हमको प्रेम करने वाले लोग जब एक होंगे ना, तो ही आनंद है जीवन का। तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों का कितना प्रभाव पड़ा है, या सोशल मीडिया की अगर हम बात करें? देखिए, सोशल मीडिया और फिल्म ये एक पूरा जगत है। आप जीवन में जो देखते हो, आपको उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आप हंसने वाली कोई रील आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? आप हंसने लगोगे। आपके रोने वाला कोई सीन आ जाए तो आप रोने लग जाते हो। उत्साहित होने वाली कोई चीज़ आप देख लें तो आप उत्साहित हो जाते हैं। जो देखते हो उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो हमें बार बार उस तरह से दिखाया गया है कि हमने उसी को सच मान लिया है। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। रील और रियल, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप रियल लाइफ में होते हो तो आप रियल से भिन्न होते हो, और आप जब रियल में होते हो तो रील से भिन्न होते हो। दोनों अलग अलग मानस है। एक स्वप्न है, बल्कि दिवा स्वप्न है, और एक वास्तविकता है जो बहुत आनंददायक है। आप नारियल को बाहर से देख रहे हो, आप वो मृग तृष्णा में जी रहे हो जो संभव नहीं है। आप सत्य को जानते नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप उसका संपूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। भारत स्वर्ण की चिड़िया है। कैसे? ज्ञान से, अपनी समझदारी से, अपनी नैतिक परंपराओं से, कर्तव्यों से आप उससे भाग रहे हैं। देखिए, ये होली जो है ना, होली नाम से ही
प्रसन्नता का दिवस है। होली आप इंग्लिश में होली उसको बोलते हैं ना आपकी भाई बहुत आध्यात्मिक दिवस है, बहुत बहुत श्रेष्ठ दिवस है, बहुत बहुत बेहतर दिवस है। तो ये दिन ही ऐसा है कि आप वर्ष का अंत अपनी श्रेष्ठता से, अपनी निजता से कर रहे हैं और सबको अपना बना के कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं क्योंकि इसका सामाजिक महत्व भी है और इस त्योहार का सामाजिक संदेश भी है क्योंकि आपसी भाईचारा है, हर धर्म के लोग गले मिलते हैं, पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जी देखिए, नई शुरुआत तो आप, क्योंकि वर्ष ही शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आप नए वर्ष पर कदम रख रहे हैं। हमारी जो ये परंपरा है, पूरे के पूरे विश्व के हम विश्वगुरु कैसे हैं? हम विश्वगुरु इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जो जानकारी है, हमारा जो नॉलेज है वो तथ्यात्मक है। आज से 2000 साल पहले किसी की कोई अस्तित्व नहीं था, सनातन का अस्तित्व था ना। सनातन लाखों लाख हजारों करोड़ों वर्षों से है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हम तो कह रहे हैं हम हर युग में अलग अलग तरीके से, हम तो ये कहते नहीं कि हम कुछ लाख वर्ष पहले थे, हम तो कहते हैं हम लाखों लाख वर्ष पहले से ही हैं और लाखों लाख वर्ष बाद रहेंगे। अन्यथा कोई 1000 साल से है, कोई 1300 सालों से है, कोई 2000 सालों से है, कोई 1800 सालों से है। हम तो अनंत वर्षों से हैं। तो इस परंपरा में हम अनंत वर्षों से इसीलिए रह पाए क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलते हैं, हम ईश्वर के साथ चलते हैं, हम भगवत्ता की भक्ति के साथ चलते हैं, हम उन परंपराओं से चलते हैं जहां से तुम्हारा विज्ञान निकला है। वेद से तो विज्ञान है। आप विज्ञान को जिसको सत्य मान रहे हो, मतलब आप बच्चे को मान रहे हो पर माँ को नहीं मानते। माँ कौन है? माँ वेद है। वेद से तो विज्ञान निकला है। ऋषि से तो रिसर्चर बना है। पहले ऋषि था, वही आज रिसर्चर है। पहले वेद था, वही आज विज्ञान है। तो उस विज्ञान को आप मानते हो पर आप उसको नहीं मानते जहां से विज्ञान निकला है। विज्ञान जहां से सीख रहा है, आपको वहां से नहीं सीखना। तो ये सारी परंपराएं, ये बार बार मुझे लगता है पुनरावृत्ति है। ये बार बार जब त्योहार आते हैं, जब पर्व आते हैं, तो ये आपको जगा जाते हैं। बिल्कुल जगाने का, और मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का भी समय होता है, अपने अंदर झांकने का समय होता है, और ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन होली का शुभ मौका है। अच्छा, हमने बच्चों की बात कर ली, हमने जादू टोने की बात की। अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको इस दिन क्या करना चाहिए? ये दिवस गर्भवती महिलाओं को 2 बातों पर ध्यान रखने का। एक तो उस काल में बहुत यात्राएं नहीं करें, इसके तमाम नुकसान हैं। एक तो खगोलिक अरेंजमेंट बदल रहा होता है, जो आकाश में तारे सितारे हैं उनकी अपनी पोजीशनिंग चेंज हो रही होती है, पहला कारण। दूसरा कारण, उसी दिन ग्रहण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये जो काल है, ये जो समय है, वो हजारों लाखों वर्षों से चिंतन करके इसलिए बनाया गया क्योंकि गर्भवती जब आप होते हैं तो आप एक जीव नहीं 2 जीव लेकर के भ्रमण कर रहे होते हैं। और इस समय जो आपको एनर्जी मिलती है, इस समय जो आपको ऑरा प्रकट होता है, इसमें तमाम आत्माएं भ्रमण कर रही हैं। इस समय तमाम वो शक्तियां भ्रमण कर रही हैं। इस समय वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आप नहीं देख सकते, पर वो हैं, उनका एग्जिस्ट वो करते हैं। वो इसी समय सबसे ज़्यादा खुले होते हैं। वो फ्री इसी समय, इस काल में बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपको उस समय उस शिशु को जिसको आना है, उसकी सुरक्षा के लिए आपको एकांतिक और थोड़ा संयमित जीवन जीना चाहिए। अच्छा, ये आपने यात्राओं की बात की। ये भी कहा जाता है कि होली का समय है, घर में बड़े कहते हैं कि ज़्यादा बाहर मत जाओ, बाजार मत जाओ और ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे एक वजह आपको बताता हूँ। भगवान ने ना हर चीज़ का एक दायरा क्रिएट किया है। आपको बहुत दूर की बात नहीं सुनाई पड़ती और बहुत स्लो नहीं सुनाई पड़ता। मतलब अतिशय स्लो बोलूं तो आप नहीं सुन पाएंगे। इसको दूसरी तरीके से देखिए, अपनी ये उंगली ऐसे अपने आँख के पास ले जाइए और अग्रभाग देखते रहिएगा, तो आप देखेंगे बहुत नज़दीक आने के बाद आप देखना आपको बंद हो जाएगा, आपको ये अग्रभाग नहीं दिखेगा। आप बहुत पास लाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा। भगवान ने बहुत पास का और बहुत दूर का क्लोज कर रखा है। वैसा ही आपको परंपराओं में बताया कि आपको जीवन में एक्चुअली कैसे जीना चाहिए। आप बाजार हाट कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्भवती हैं तो बिल्कुल नहीं। और सामान्य तौर पर भी स्त्रियों के लिए ये काल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नहीं कि स्त्री कोई पर्दे में रहने वाली चीज़ है, इसलिए क्योंकि स्त्री सबसे ताकतवर चीज़ है। वो भगवान है अपने आप में, वो ईश्वर है अपने आप में और सबसे शक्तिशाली है। इसमें बहुत दूरी की यात्राएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, नदी को लांघना, बहुत बार जलाशय के आसपास जाना निषेध होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी जो
तंत्र मंत्र और ऊपरी चक्कर की चीजें हैं, जो ऊपरी हवाएं हैं वो चलने लगती हैं, वो भ्रमण करने लगती किसी हैं। को जरूरी हो अगर यात्रा करनी ही है जी। और मजबूरी है या काम है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, जी, ऐसे में क्या करना इसी चाहिए? काल के लिए वो काली सरसों लोग पल्लू में बांध कर निकला करते थे। अच्छा। हाँ, अगर ऐसे काल में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो खास तौर से पुरानी महिलाएं ऐसा करती ही थी कि वो काली सरसों और नमक पल्लू में बांध दिया करती और फिर कहती हैं कि आप जाइए और आप भ्रमण कीजिए, क्योंकि अगर बहुत आवश्यक है तो ही आप जाते हैं। एक तेल और एक नमक आपके साथ जा रहा है, तो क्या है कि एक अति से ज़्यादा स्वाद का निर्णायक है और दूसरा उस दिए और प्रकाश का निर्णायक है। तो दोनों अगर आपके आप साथ में हैं तो आप किसी हद तक सुरक्षित और व्यवस्थित रहते हैं। एक और इसी बात से मुझे याद आया, इसी कारण से होलिका वाले दिन, होली जिस दिन जलाई जाती है उस दिन रात्रि में काली दाल जरूर बनाई जाती है। अब देखो ये परंपराएं इतनी समाप्त हो गई कि अगर आप अपने ऑफिस में भी 20-50 लोगों से पूछे तो उसमें से 5 लोग मुश्किल से ये बात बता पाएंगे कि होली के दिन रात्रि में काली दाल जरूर बनानी चाहिए और जरूर खानी चाहिए। अब इससे क्या फायदा है? इससे अगर आप लगातार हर बार काली दाल खाते हैं तो कैंसर, किडनी, लीवर, शुगर, बीपी होगा ही नहीं, नेवर एवर। अच्छा। अब ये परंपरागत हमको बताया गया, क्योंकि वो काल, वो परिस्थिति, वो सूर्य की गणना और वो चंद्रमा की, क्योंकि आपके शरीर में सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दो ही नाड़ी है, दो ही नाड़ियों पर आपका पूरा का पूरा जीवन चल रहा है। जैसे वैद्य पहले हाथ पकड़ता और सब बता देता, वो सूर्य और चंद्रमा की नाड़ी समझ लेता। सूर्य और चंद्रमा यही एक काल है जहां एक साथ गुजरते हैं, एक पास होते हैं। सबसे सन्निकटस्थ कब होते हैं पूरे वर्ष में? तो बोले होलिका के आसपास होता है। ये जो बसंत की ऋतु है इसमें जो पूर्णिमा आती इस काल में सबसे निकटस्थ होते हैं। तो आज के दिन इस पूर्णिमा को, और पूरे वर्ष में एक ही बार है, ये पूरे वर्ष में एक ही दिन है जिस दिन काली दाल निश्चित तौर पर आपको, और खड़ी दाल, होलिका दहन के दिन जो है जी, काली जी, दाल बनानी चाहिए रात को, जी, खड़ी दाल। और होली के दिन एक तो मीठे पकवान तो बनते ही हैं जी। और जो परंपराएं समाप्त होती जा रही है जिनको बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता, वो आप उस पर बताइए। देखो, आज रात्रि में जब आप होलिका दहन कर लेते हैं उसके बाद आपको नए अनाजों को एक बार चखना जरूर चाहिए। अब नए अनाज को घर लाना, नए अनाज को होलिका में दहन करना, वहाँ भूंजकर खाना। आज के दिन जो लोग नया अनाज खाते हैं, अब क्या है, देखो प्रकृति है, जैसे बाहर की प्रकृति है वैसे अंदर की प्रकृति है। जैसे संसार में नदी नाले, तड़ाग, कूप, वृक्ष हैं, वैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर भी यही सब कुछ है, पूरा वैसा का वैसा है। 70% बाहर पानी है, 70% शरीर के अंदर पानी है। तो इस दिन अगर आप नए अनाज को अपनी प्रकृति को देते हैं तो आपकी अंदर वाली प्रकृति उसको एक्सेप्ट करती है और शारीरिक रोग नहीं होते। देखो, किसी भी साधना के लिए शरीर माध्यम खलधर्म साधनम, किसी भी साधना के लिए आप अच्छे एंकर हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हैं। आप बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री कल को होंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आप कुछ काम कर पाएंगे, आप दौड़ पाएंगे, आप भाग पाएंगे। कुछ भी करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और होलिका कहती है कि आपका शारीरिक संकट समाप्त करने के लिए ही ये दिवस आता है। तो इस दिन नए अनाज जरूर अपने शरीर को, अपने पेट को, अपने उदर को देने चाहिए ताकि आपका लीवर उसके साथ लाइन हो जाए। बिल्कुल, ये आप इतनी अच्छी जगत गुरु जी बातें बता रहे हैं, लेकिन इसके उलट अगर मैं देखूं तो जब होली का पर्व होता है तो लोग उस दिन नशा करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, और हम देखते हैं उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती है वो, अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड भी देखें, जो कि चिंताजनक है। मैं आपको अभी 30-35 साल में जो ग्राफ गिरा है उसको बता रहा हूँ। 35 साल पहले बीमारी का, रोगों का, हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या थी 7% अब इधर 35 सालों में वो 7% हो गया है 87% कुछ पॉइंट। मतलब ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो वर्ष में एक आध बार ठीक से बीमार नहीं हो जाता। इसका बड़ा कारण यही है कि हम अपने खान पान, आहार, व्यवहार, ये दोनों हमने बदल लिए। आहार, व्यवहार, प्रत्याहार, वो जो सरल आयाम हैं, उसमें सबसे पहले हम अपने आहार पर बदलाव कर रहे हैं। स्वभाव आपका कैसा होगा? तो कहते हैं जैसा खाए अन्न
वैसा होगा मन। बिल्कुल। जैसा आहार पियोगे का बहुत पानी फर्क पड़ता है। वैसी होगी वाणी। तो वाणी, स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व सब बदल रहा है, यानी तुम सारे के सारे बदल रहे हो। और इसके पीछे कारण मात्र एक छोटा सा, क्या? आहार बदल रहा है। आहार और व्यवहार बदल रहा है। आहार बदल रहा है तो व्यवहार बदल रहा है। व्यवहार बदल रहा है तो आपका आगे आचरण बदल रहा है। तो पूरी की पूरी वो सीढ़ियां हैं। पहली बार अगर आप लड़खड़ा गए और आप उसके बाद भी स्पीड आपकी ठीक है तो आप 100% गिरेंगे, कन्फर्म है। आप लड़खड़ाएं और आपकी स्पीड कम हो, आप नहीं गिरेंगे। आप कभी भी चेक करिएगा, आप कोई भी व्यक्ति कब गिरेगा, जब स्पीड ज़्यादा होगी लड़खड़ाने में तो वो निश्चित तौर पर गिर जाएगा। लेकिन अगर स्पीड कम हो तो नहीं गिरेंगे। आप लड़खड़ाएंगे, आप दूसरे पैर पे खड़े हो जाएंगे। एक पैर ने लड़खड़ाया ना, दूसरा है ना, तो आप वो दोनों पैर उठा लेंगे तो फिर तो गिरना ही है ना। फिर तो आपको कौन बचा सकता है। तो हमारा जो आहार है, हम नशा करना अच्छा है अथवा बुरा है? बुरा अच्छा कुछ नहीं है। तुम्हारे शरीर के हिसाब से अब अगर आप रशिया रहते हो तो वहाँ क्या है कि टेम्परेचर ही ऐसा है कि आपको ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। मतलब अगर कहीं बहुत ठंडे प्रदेश में आप हैं, अतिशय ठंडा है, जहाँ माइनस टेम्परेचर 10, 15, 20 डिग्री माइनस में जाता है, वहाँ अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ स्थान के आधार पर जो लोग कुछ ऐसा सड़ी हुई चीज़ें, बदबूदार चीज़ें जो लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि उनके ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाए, उनका ब्लड जम नहीं जाए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं ये सब और हम छोड़ नहीं पाते, या कुछ समय के लिए हम छोड़ते हैं, फिर से हम जो है अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। शराब छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, मांसाहार छोड़ना, बुरी आदतें छोड़ना, बुरे विचार छोड़ना, इसके लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है आपका अपना स्वयं का ये मानना कि मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक ही कहावत है इसके लिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। मन तुम्हारे काबू में नहीं है, मन तुम्हारे अंदर है, तुम मन के अंदर नहीं हो। आप इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि आप छोड़ना चाहते नहीं हैं। आप किसी चीज़ के अधीनस्थ तब होते हैं जब आपका मन कंट्रोल में आपके नहीं होता है। आपकी दृढ़ संकल्पता वो आपके ही अधीनस्थ है। साधना किसको कहते हैं, तपस्या किसको कहते हैं? जंगल में जाकर के वो ऐसे बैठने को तपस्या बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यही तपस्या है कि हमने जो ठान लिया है हम वही करेंगे। आप जो करना चाहते हैं ना, उसमें एक भी बहाना काम नहीं करता, और नहीं करना चाहें तो तमाम बहाने नहीं करने के। नहीं करने के 1 करोड़ बहाने हैं, कर लेने का एक भी बहाना नहीं तो है। यही मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि लोग नए संकल्प भी लेते हैं, तो कैसे मन को एक जगह पर लेकर के आए? और लोग कहते हैं कि हम ये जो करना चाहते हैं लेकिन अलग अलग तरह के विचार आते हैं, फिर हम संयमित होते हैं लेकिन फिर हम रास्ते से भटक जाते हैं, तो यही नहीं हो पाता लोगों से। जी मैं बताता हूँ उसका कारण ये है कि आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है, आप मन के काबू में हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है कि आप मन के काबू में ना रहें, मन आपके काबू में रहे। इसीलिए तो मेडिटेशन है, इसीलिए तो ध्यान की परंपरा है, इसीलिए तो ऋषियों और संतों के महंतों के पास क्यों जाना। संत असली में क्या करते हैं? संत आपको वो बच्चा दिलाना, बच्चा पढ़ने लग जाना, शादी हो जाना, ये सब बड़ी छोटी चीज़ है। संत आपको आपके पूरे आचरण से आपको चेंज कर देते हैं, आपकी पूरी की पूरी रहनी चेंज कर देते हैं, आपका पूरा निजता चेंज कर देते हैं। आप थोड़ी रह जाते हैं, आप कुछ और हो जाते हैं। बस यहीं से तो देखो, बसंत ये जो महीना है ना, ये महीने का नाम ही बसंत है। जीवन में संत आया तो बसंत आया, इसीलिए इसी महीने में होली होती है। होली का आपके जीवन में आना, ये जो रंग आपने पीछे लगाए हैं ना, असली में ये सारे रंग कहाँ हैं? आपके जीवन के अंदर हैं, अपन बाहर ढूंढ रहे होते हैं। हम वो लाल पीला नीला करके अपने गाल को, अपने पूरे शरीर को रंग लेते हैं। अरे रंगना अंदर से है, बाहर से नहीं। इसके लिए एक विज्ञान में, वेद में बड़ा अच्छा सूत्र है, वो कहते हैं कि तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। ये सारे के सारे रंग चाहिए तो जरूर, पर बाहर नहीं, अंदर मन के भीतर है और अपनों में है, लेकिन हम वो रंग बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, कि जिंदगी में जो है हमेशा खुशियां रहे। लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात आपने कही है। तो जगत गुरु जी, यही लोग कहते हैं कि इसमें आत्मचिंतन का समय होता है, साधना का समय होता है। तो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, हम करना भी चाहते हैं तो हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि हम कर नहीं पाते।
देखिए ये टाइम मैनेजमेंट है एक्चुअली। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं बिजी हूं, वो एक्चुअली व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो क्या है? वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त हैं। टाइम मैनेजमेंट ही तो आपको अमीर बनाता है, आपको धनवान कौन बनाता है, आपको श्रेष्ठ कौन बनाता है, आपको ताकतवर कौन बनाता है। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप अगर सही से देखने जाओगे और आप आंकलन करोगे, आप चिंतन करोगे, तो आपको पता चलेगा आप टाइम बर्बाद ज़्यादा करते हो। आप देखिए मोबाइल की स्क्रीन टाइम चेक करिए लोगों की, 10-10 घंटे 12-12 घंटे रील देख रहे हैं। तो ये कैसे माय टाइम मैनेजमेंट होगा इस देश में? यही चीज़ें हैं कि जो मोबाइल की लत है, रील्स की लत है, सोशल मीडिया की लत है, और उससे जो हम देखते हैं, जो होली को लेकर के जो लोगों के मन में, अगर हम पहनावे की बात करें, बदलाव आया है, और जिस तरीके से हुड़दंग देखने को मिलता है, तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा आपके अपने एक्सेप्टेंस पर है, और आप सदैव उधर जाते हो, उधर ढलंगते हो जिधर ढाल होती है। साइकिल जब आप ऊंचाई की ओर ले जाते हो, जब आप ऊंचे उठते हो तो बहुत मुश्किल से बड़ी टाइट चलती है, लेकिन वही साइकिल जब नीचे गिर रही होती है तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, सो वो अपने आप ढलंग रही होती है। तो लोगों को आदत है स्वयमेव होते रहने वाले कार्य की तरफ चले जाना। लोगों को आदत है सहज और आसानी से जो चीज़ हो रही है वो कर लेना। देखो, आसानी से सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? कुछ नहीं होना। आसानी से सबसे आसान काम क्या है? नहीं करना, ना बोल देना। सबसे आसान क्या है? नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा ये बोल देना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और नहीं आने पर भी जब तुम कहते हो कि यस आई विल, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा या मैं दिखाऊंगी, तो तुम जीत जाते हो। क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे अधीनस्थ है, तुम उसे ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो। तुम तो ये मान लेते हो नहीं होगा ही नहीं मेरे से। ठीक है जगत गुरु जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमने की। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनको हमारे माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि होली पे ये करना चाहिए और ये नहीं करें? देखिए, होली पे सबसे पहले प्रयास करें कि रंग बाहर नहीं अंदर की ओर लगाएं। अंदर का मतलब अपने जीवन में रंग लाएं। होली रिश्तों को सुधारने का दिवस है। होली बड़े व्यापारी बनने के तरफ अग्रसरता का नाम है। होली आपके अपने जीवन में तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो उसके विचार और प्लान बनाने का दिवस है। होली के ये होलाष्टक से लेकर टोटल 8 दिन आपके जीवन को पूरा परिवर्तित करने का दिवस है। आप आगामी वर्ष में, नए वर्ष में, हिंदू नए कैलेंडर के आधार पर आप अपने जीवन में अपने आप को कहाँ देखते हैं उसका निर्माण करने का दिवस है। और नहीं करने में क्यों झूठ बोलना है, क्यों षड्यंत्र करना है, क्यों प्रपंच करना है, क्यों नशे करने हैं, क्यों अपने कुल और खानदान को अभिश्रापित करना है, क्यों अपने ऊपर देवताओं का ऋण लेकर बैठना है, क्यों अपने पितरों को नाराज करना है। ये सब कैसे होते हैं? जब तुम नशा करते हो, जब तुम बुरे कर्म करते हो, ऐसे ही काल पर बैठकर तुम खराब चीज़ों को आवाहित करते हो, तो सब बर्बाद हो जाता है। कोशिश करें हुड़दंग नहीं करें, कोई नशे नहीं करें, जितना हो सके सात्विक, सहज और श्रेष्ठ रहने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी बातें जगत गुरु जी आपने बताई है। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं, वो होली कैसे मनाते हैं, कोई आपके मन में प्रश्न है, कुछ आप और पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।